क्रेडिट कार्ड एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर हमें उसका यूज सही तरह से करना आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, और अगर हम सही तरह से उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के विषय में कि हम क्रेडिट कार्ड को किस तरह से अपने लिए अभिशाप न बना करके वरदान बना सकें। उससे जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जान करके क्रेडिट कार्ड को सही तरह से मैनेज कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फाइनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं एक वोलेटिलिटी कोच हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बहुत लोग फंस जाते हैं। जरा सोच करके देखिए कि बैंक ऐसा क्या है कि सबको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन देते फिरता है, और उसके लिए भी उसके एग्जीक्यूटिव आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो बैंक को क्या फायदा होता है? आपको एक चीज बता दूं कि बैंक को ये अच्छी तरह से मालूम है कि 100 लोगों में से 30 लोग तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि उस लूप में फंस जाएंगे, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं। और इसी प्रोबेबिलिटी के गेम को बैंक आपके साथ में खेलता है। इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको जानना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं। और ये वीडियो मिलेनियल्स या जेन जी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो नए नए जॉब फील्ड में आए हैं, अभी अभी नौकरी पकड़े हैं और उनको क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर आ रहे हैं, उनको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के क्या फायदे हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है क्रेडिट कार्ड लेने का वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट स्कोरिंग बनाना चाहते हैं, जिससे कि बैंक से अगर आप कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी लंबा बोरोइंग में जाना चाहते हैं, कार लोन या फिर अपने घर की लोन की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, तो उसको पहला सिविल स्कोर देखना पड़ता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। और सिविल स्कोर जनरेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आप अपना क्रेडिट स्कोर एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट होता है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, कई बार ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिससे आपको एयरपोर्ट के लाउंज में एक्सेस मिलती है। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कई एक जगह पे आप कोई चीज परचेज करते हैं, जैसे आप होम अप्लायंसेस परचेज करते हैं या फिर कोई छोटा सा कोई भी चीज खरीदते हैं जिसमें कि आपको 0% EMI पे वो चीज फाइनेंस हो जाती है, और ये क्रेडिट कार्ड और जो सेलर है उसके बीच में टाई अप किया हुआ रहता है। तो ये आपको एक्सेस माने एक्स्ट्रा मिल गया ये सुविधा। और ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है कि आप जितना साल भर में स्पेंड करेंगे उसके ऊपर आपको सर्टेन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप चाहें तो उसके बदले में कुछ खरीद सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट से, या फिर आप उसको इनकैश करा सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, कई क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक ऑप्शन भी रहता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन पे यूज करेंगे तो उसके ऊपर आपको इतना % का कैशबैक मिलेगा, 5%, 10% का, और फ्यूल सरचार्जेस के ऊपर भी वेवर रहता है। तो ये सारी चीजें आपको अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो उससे आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट मिलता है वो है कि ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट जो है, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन, मिंत्रा वगैरह, वो क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप इस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। तो ये सारा कुछ देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड यूजर्स के बेनिफिट्स हैं। अब बात आती है कि लोग ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। इसके ये तो दोधारी तलवार का सामने वाला हिस्सा हुआ, जिससे कि आप फाइनेंशियल एज आपको मिल रहा है कि आप इससे कुछ फायदा ले रहे हैं, लेकिन नुकसान कहां पे हो जाता है? नुकसान कुछ इस तरह से होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को नहीं समझते हैं, ड्यू डेट को नहीं समझते हैं, मिनिमम पेमेंट को नहीं समझते हैं, तो वहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। नॉर्मली जब हम ये सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी या बैंक हमको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड लोन दिया है, तो हम ये समझते हैं कि जिस दिन मैंने परचेज किया वहां से 45 दिन का मेरे पास टाइम है, इस टाइम फ्रेम में अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये गलत है।
आपको मैं सही तरह से बताता हूँ। बैंक का बिलिंग साइकिल अलग होता है, उसका आपके परचेज डेट से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी बैंक का बिलिंग साइकिल 15 तारीख का है, तो उसका ड्यू डेट जिस डेट पे उसका बिल जनरेट हो रहा है उससे 15 दिन बाद का होता है, यानी कि 30 तारीख का उसका ड्यू डेट होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपने 16 मार्च को कोई चीज परचेज किया, तो उसका बिल अगले महीने यानी कि अप्रैल में 15 अप्रैल को जनरेट होगा और उसका ड्यू डेट 30 अप्रैल को होगा। लेकिन आपने अगर 14 अप्रैल को उसे परचेज किया है तो आपके लिए 45 दिन वाला रूल लागू नहीं होगा। आपको 14 अप्रैल को जो परचेज किया है उसे 30 अप्रैल को ही पेमेंट कर देना होगा। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग नहीं जानकारी होने की वजह से पेमेंट करना भूल जाते हैं। अब मिस्टेक्स होता है वो है मिनिमम पेमेंट का। जब भी आपके पास में बिल आता है उसमें आप देखेंगे कि फुल अमाउंट ड्यू दिखलाता है और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखलाता है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो बेसिकली 5% होता है आपका जो फुल अमाउंट ड्यू होता है उसका। मान लीजिए कि आपने 40,000 रुपए का परचेज किया है, तो उसका 5% होता है सिर्फ 2,000 रुपया। तो आपको ये लगता है कि मेरे को तो सिर्फ 2,000 रुपया ही पेमेंट करना है और बाकी का पेमेंट मैं अगले महीने कर दूंगा। इस तरह से लोग ज्यादातर करते हैं। अब आपने जब 5% पेमेंट किया यानी कि 2,000 रुपया पेमेंट किया, तो अगला महीना जो बिल होता है उसमें क्या होता है आप देखेंगे। अगला महीना जब आपके पास में बिल आएगा तो आप देखेंगे कि आपने जो 40,000 रुपया पेमेंट किया था उसके ऊपर बैंक ने आपसे 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज किया है। जी हाँ, ये लगभग 42% से भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है अगर आप बिल समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 40,000 के ऊपर 1,400 रुपए का इंटरेस्ट और 1,400 रुपए जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर 18% जीएसटी जोड़ करके 256 रुपीज ऐड कर दिया बैंक ने। और आप समझ रहे हैं कि मैंने 40,000 रुपया में से 2,000 रुपया पेमेंट कर दिया है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 38,000 रुपया होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि वो आपने 2,000 रुपया पेमेंट कर दिया था, इसके बावजूद भी वो पैसा जो 38,000 रुपया से कम होना चाहिए था वो असल में 39,652 रुपीज हुआ। यानी कि आप 2,000 रुपया पेमेंट तो किए, लेकिन 1,652 रुपया उसमें और ऐड हो गया इंटरेस्ट और जीएसटी का। तो आप जब तक ये मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे आप इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप जब भी पेमेंट करें उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट करें। अब जानने की जरूरत यह है कि एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, और जब आप बिलिंग साइकिल को समझ लिए, आप ड्यू डेट समझ लिए, मिनिमम पेमेंट समझ लिए, तो आप ये जानिए कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड के मिस यूजेस से या क्रेडिट कार्ड को आपके लिए अभिशाप बनने से बचा सकती है। पहला चीज कि जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस समय में आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सुटेबल है। नॉर्मली देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड मास्टर, वीजा और एमएक्स के हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि जो बैंक है उसका कई जगह से टाई अप किया हुआ रहता है। जैसे किसी बैंक का अमेजन के साथ में टाई अप है, तो किसी का आईआरसीटीसी के साथ में टाई अप है, तो किसी का किसी और के साथ में, किसी एयरलाइंस के साथ में टाई अप किया हुआ है, तो किसी का पीवीआर सिनेमा के साथ में टाई अप किया हुआ है। अब या फिर किसी का बीपीसीएल या फिर आईओसी के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो अगर आपको फ्यूल परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इस तरह का कार्ड लेंगे जिसमें बीपीसीएल या फिर आईओसी के साथ में टाई अप किया हुआ है। अगर आपका एयर ट्रेवल ज्यादा है तो आप एयरलाइन वाला को ब्रांडेड जो कार्ड है उसको लीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और आप ज्यादातर परचेज अमेजन और फ्लिपकार्ट से करते हैं तो आप कार्ड सेलेक्ट करते समय अमेजन या फ्लिपकार्ट वाला जो कार्ड है उसको यूज कीजिए, या फिर ऐसा कोई कार्ड जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कैशबैक मिलता है, आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से दूसरा काम जो करना होगा वो होगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ लें कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने दिनों बाद पेमेंट करना है, इसका बिलिंग साइकिल क्या है। ये सारी बातें अगर आपको जानकारी में रहेंगी तो आप लेट पेमेंट चार्ज और इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज से बच पाएंगे। उसके बाद से
मैं जो सजेस्ट करता हूं, मैं भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसा हुआ था और मैंने इस ट्रैप से जिस तरह से छुटकारा पाया, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि मैं जो कुछ भी परचेज करता हूं, मुझे सबक मिली है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं जो कुछ भी परचेज करता हूं उसे डायरी में नोट करके रखता हूं। जब मैं डायरी में नोट करता हूं तो वो सिर्फ डायरी में नोट नहीं होता है, वो मेरे सबकॉन्शियस में नोट हो जाता है। तो मुझे मालूम रहता है कि इतना रुपए का बिल मेरा अगले महीने आने वाला है, उस हिसाब से उतना पैसा मैं पहले प्रोविजन करके रख देता हूं ताकि मैं ड्यू डेट पे उसे मिस ना कर सकूं। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड रखिए कि आप क्या क्या परचेज किए हैं। तीसरी बात कि आप उन्हीं चीजों को क्रेडिट कार्ड से परचेज कीजिए जो आपके लिए एसेंशियल है। आप शॉपिंग मॉल में जाकर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज मत कीजिए, वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि आपका बजट बिगड़ जाता है। तो आप जो एसेंशियल सर्विसेज है, लाइक आपका यूटिलिटी बिल पेमेंट करना है या फिर आपका इंश्योरेंस का बिल पेमेंट करना है, तो प्रीमियम पेमेंट करना है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए, तो आपको लिमिट में रह करके आप खर्च कर पाएंगे। फिर उसके बाद से मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी अगर नए जॉब में आए हैं तो आप क्रेडिट कार्ड ना लें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रेडिट स्कोर, मैंने सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए और उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उससे भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। लेकिन इससे फायदा आपको ये रहेगा कि आपको वो जो 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है कई बार ओवरलुक कर जाने से, ड्यू डेट मिस कर जाने से, वो नहीं लगेगा। और दूसरा चीज कि आप लिमिट में रह करके उसको यूज करेंगे, तो एसेंशियली आपका सिविल स्कोर तो बिल्ट होगा, लेकिन आप ये दो धारी तलवार जिसको आप यूज करने की आदत नहीं है, आप उससे बच जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का 90% लिमिट मत यूज कीजिए। 90% लिमिट यूज करने से क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। और सिविल स्कोर डाउन होने का और एक मतलब रीजन है कि आप अगर मिनिमम पेमेंट करते हैं या फिर आप मल्टीपल क्रेडिट की तलाश में हैं, बार बार आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से फायदा ले सकते हैं। मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जो मिलते हैं वो आप इनकैश कर सकते हैं, और सही समय पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। बिलीव मी, आप करोड़ों रुपया कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि 90% ऑफ द पीपल उतना दिमाग लगाने नहीं जाते हैं। तो आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्रेडिट कार्ड को जस्ट जितना समझना है जिससे कि आप इसको सही तरह से यूज कर सकें उतना ही यूज कीजिए। बाकी पैसा कमाना अगर आप बचा लेते हैं तो वो आपके लिए कमाई के बराबर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये सारी चीजें बताया है। मैंने कभी ये नहीं बताया है कि आप अपने डेट से कैसे मुक्ति पाएंगे। अगर आप डेट के जाल में फंसे हुए हैं तो आपके पास में सेविंग्स ही नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में सेविंग्स होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।